ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर उनको मुक्ति तक पहुंचाने की यात्रा के रूप में सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों की कहानियों कथाओं के रूप में भागवत की कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। और आपको बता दूं, इसमें हमने जो जाना है कि जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, घर छोड़ नहीं सकते, वो घर में रहकर कैसे ईश्वर का स्मरण करें, अपने भीतर भक्ति जगाएं, उनकी सेवा करके किस प्रकार वो मोक्ष और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये कथा हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, इसमें अनेकानेक ग्रस्त जीवनों के आख्यान है। यदि आपका ग्रस्त जीवन आदर्श होता है, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना शास्त्रों के वर्णन के अनुसार, जिसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन साथ में करते हैं। अब विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य कैसे पालन होता है, इसमें बहुत सारे आख्यान हमने देखे। तो उसमें आपको एक लाभ मिलता है कि आपके घर में स्वयं सुखदेव जी जैसे जो इस कथा को सुना रहे हैं, सुखदेव जी जो शिव जी का अवतार है, उसके अलावा कपिल मुनि, वामन अवतार और राम और कृष्णचंद्र भी आपके घर में जन्म ले सकते हैं। पर उसके लिए आदर्श ग्रस्त जीवन होना चाहिए, ये इसमें स्पष्ट बताया गया। और एक बात और बताऊं मित्रों, कि हम जो कथा चला रहे हैं, अभी रामायण की कथा चल रही है। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, वनवास हो चुका। उसके बाद पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि भरत जी अपने बड़े भाई से मिलने जा रहे हैं। वो चित्रकूट के नीचे पहुंच चुके हैं। आज उनको चित्रकूट पहाड़ पे चढ़ना है और राम से मिलना है। आज की कथा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना पढ़ने में अधिक ईश्वर का नाम लिया जाता है, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होता है। तो और एक बात और, यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा लिंक दिया है, डोंगरे जी की भागवत के रूप में पूरा प्लेलिस्ट दे रखी है। आप साथ में क्लिक करके पूरा सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह विचार कर रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वो मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। मतलब जब हम कभी कभी असमंजस में होते हैं, कुछ करने जा रहे होते हैं, हमारे मन में घबराहट होती है, तो हम कई बार ऐसे ही विचार करते हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो अनेकों विचार चलते हैं। वही विचार भरत जी के मन में चल रहे हैं। वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, किंतु कि भाभी ने उन्हें मुझसे मिलने से रोक लगा दी तो नहीं, भाभी भी ऐसा नहीं करेंगी। भरत जी सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे जाने लगे। भीलों ने देखा तो वे दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आया है, साथ में चतुरंगिणी सेना भी है। यह कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण ने के मन में प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसे मति भ्रष्ट हो गई है, उसे मद आ गया है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए, शांत करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो उसे सत्ता का मत प्रभावित नहीं कर सकता। भरत सा कोई भाई जगत में हुआ नहीं। अब मित्रों, जैसे कि पहले निषाद राज का भी वही स्थिति बनी थी कि उनको देखा लगा कि भाई आक्रमण करने जा रहा है, तो वहाँ बुजुर्ग ने संभाल लिया या रामचंद्र जी ने संभाल लिया, वरना युद्ध छिड़ ही जाता। आगे बढ़ते हैं। भरत सीताराम का जाप करते हुए उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थरों को भी मानो सचेतन से हो गए हैं। मतलब उनका प्रेम, उनका जाप इतना उत्कट था, अंतर की भावना से आ रहा था कि सब कुछ वहाँ के पत्थर भी चेतन मन हो गए थे। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है, मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊँ। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आप प्रणाम कर रहे हैं। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ है। चित्रकूट पर्वत पे पहुंच चुके हैं और वहाँ दोनों का मिलन होता है। चित्रकूट में भगवान
लक्ष्मण और जानकी के साथ निवासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति हैं, चित्रकूट चित्त है। मतलब ये चित्रकूट का जो पहले हमने आरंभ में वर्णन पढ़ा था ना, वो क्या है, वो फिर से वर्णन दिया है कि चित्रकूट है। भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भगवान जीव है जो मिलन के हेतु गया, उस मिलन का चिंतन का या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी यह सुख मिलेगा। मेरा भरत दुखी है, यह इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। हमेशा विचार करो कि अपने दुख के लिए कृष्ण को क्यों कष्ट देना। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी आई हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिए। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकई से मिले। कैकई दुख और पश्चाताप में कातर हो गई है। राम जी ने उन्हें समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं के से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता व्याकुल हो गई हैं, तो कौशल्या का हृदय सीता जी ने के तापसी वेश को देखकर भर आया है। मतलब सब एक दूसरे को देख के, उनकी अवस्था देख के दुखी हो रहे हैं, क्योंकि सबको पीड़ा हो रही है। कौशल्या ने दशरथ के महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को यह भी चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत जी की, सो उन्होंने भरत जी से कहा कि तू उन्हें विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ भी स्वीकारते नहीं। रामचंद्र जी के आगमन से पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। मतलब जो ये शहर के लोग आए थे ना, जो अयोध्या के लोग हैं, वो नगर के लोग हैं, तो जब उन्होंने सेवा की भीलों ने, तो कुछ उपहार देने का प्रयास किया, क्योंकि पहले उपहार ही रूप में चलती थी चीज़ें। उपहार देने का प्रयास किया, वो मना करें, नहीं उपहार नहीं चाहिए, आपका स्वागत करने का अवसर मिला, इतना ही पर्याप्त है। पर राम जी से पहले उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी ये सारी बढ़ाने, क्योंकि उनकी कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के दर्शन से भी बुद्धि बदल जाती है, वही वाली बात है। रघुनाथ की दृष्टि अद्भुत है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट जाता है। चोरी, मार काट, हिंसा आदि भी छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदमी भीलों का यह जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल जाता है। मित्रों, ये कहा जाता है, मैंने दूसरी कथाओं में पढ़ा है कि चित्रकूट के घाट जो है ना, जहाँ पानी होता था, वहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। इस स्थिति में उस समय चित्रकूट था जब राम जी वहाँ गए थे कि बकरी और बकरी को शेर से कोई भय नहीं होता था, वो उसके साथ पानी पी सकते थे। इतने हिंसक जानवर भी अहिंसक हो जाते हैं। ये है अपने प्रताप का फल, यानी कि जो पुण्य प्रताप आत्मा होती है उसके प्रताप यही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर प्रजाजन व्याकुल है कि रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम वन में ही रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को साथ लेकर अयोध्या जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे ही मुंह की बात छीन ली गई है। यदि राम जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं तो हम 14 वर्ष तो क्या सारा जीवन वन में बिता देंगे। मतलब भरत जी किसी भी स्थिति में राम जी को वनवास से निकालकर घर पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं हम तो आजीवन रह लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह कौन सी बात हुई, मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं, मैं किसी को भी छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हूँ। मतलब माता कौशल को अच्छा नहीं लगा, बोले नहीं मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे तो दोनों समान हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि मुझसे कहीं गुना श्रेष्ठ भरत है। हे राम, भरत
के सुख का कोई उपाय बताओ। राम ने कहा, भरत जो चाहे मैं वैसा करने को तत्पर हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उससे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं। उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके आए हैं। आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप अपने आपको अयोध्या को सनात कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वन में जाऊंगा। या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या जाने दीजिए और भेजिए और मुझे सेवा करने दीजिए, और हम दोनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो कभी पूरे हो जाएंगे। मतलब भरत जी ने अपने सुझाव दिए हैं, पर राम जी फिर कहते हैं, अरे 14 साल तो अभी पूरे हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। उसी समय राजा जनक जी का दूत वहां आया। प्रातःकाल महाराज जनक जी आ गए, उनका स्वागत किया गया। बहुत सी बातें हुई। अपनी पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा, वह राम विरह सह नहीं सकेगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी है। जनक जी कैसे विदेह हमने पहले ही पढ़ा था, जब विवाह की बात चली थी तभी हमने पढ़ा था। जनक जी वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, फिर भी उसके प्रेम के आगे उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने दोनों कुल का उद्धार किया है, दोनों कुल पवित्र कर दिए। मतलब अब वो तो जनक जी को लगा कि भाई मेरी बेटी कष्ट उठाएगी, मैं अपनी बेटी को साथ में ले आता हूँ, ये सोचकर आए थे। सीता जी ने कहा, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह ना करें। अब अंतिम मिलन हुआ है। भरत जी आज्ञा मांग रहे हैं, मतलब सब वार्तालाप हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो भरत जी आज्ञा मांग रहे हैं। अब आज्ञा मांगते समय क्या करें। रामचंद्र जी ने कहा, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी आज्ञा का तुम्हें। तो भरत जी ने कहा, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन चाहिए। मतलब कुछ मुझे ऐसी चीज़ दे दो जिसको मैं अपने मन का आधार बना लूँ, जो मुझे सर कि हाँ आप मेरे साथ हो। अवलंबन दीजिए। भरत को रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के स्वरूप में उनकी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर स्थापित करने के लिए भरत सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। 14 साल अयोध्या का राज चरण पादुका ने चलाया है। भरत जी गोमुखयावक व्रत करते हैं। अब ये व्रत बड़ा कठिन होता है, उसका वर्णन दिया गया। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर मूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। रामचंद्र जी की तपस्या से भी भरत की तपस्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत के सामने प्रस्तुत किया। हम भी राम वियोगी हैं। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत सा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत और राम की पादुका से हर बात की आज्ञा मांगते हैं। भरत जी राम की पादुका से हर आज्ञा मांगते हैं। अब मैं एक बात और बता दूं, रामचंद्र जी तो कंदमूल यानी कि फल आदि खाकर अपना जीवन चला रहे थे, लेकिन भरत जी तो जो गाय को खिलाया जाता है, क्योंकि गाय को यदि दाने खिलाए जाते हैं ना तो गोबर में कई बार वैसे ही निकल जाते हैं, वो पचा नहीं पाते हैं, उपजते नहीं हैं। तो उसमें से जो दाने बीन के उसको गोमूत्र में उबाल कर उसको खाना है। आप समझिए कैसा आहार भरत जी लेते थे। बड़ी ही कठिन तपस्या भरत जी ने की है। राम जी ने तो उसके आगे कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। किसी उलझन के समय में किसी जीव को परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की सलाह कदाचित राग द्वेष से भरी हो, किंतु जो ठाकुर जी की सलाह और उनका सूचन प्राप्त करता है वही सबसे अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही हो, ठाकुर जी का श्रृंगार भोग और आरती करते
करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जाप करो। यह श्लोक महामंत्र है, इसका जप करते हुए भगवान के चरणों में सो जाओ। यह श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म मूढ़चेता। भगवान तुम्हें स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। मतलब रामचंद्र जी शैया पर सोते तो भरत जी धरती पर ही सोते थे। मित्रों, ये जो मंत्र बताया गया है ना, इसमें आपकी भावनाएं भी होती हैं। अब मंत्र में यदि आपको शब्द समझ में तो भावनाएं नहीं हैं, तो आपके मन में जो प्रश्न है उस प्रश्न को मन में लेकर जाप करते करते, ईश्वर का स्मरण करते करते उनके पास आप सो जाइए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। ये निश्चित है, क्योंकि मैंने ये उत्तर कई बार पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि अब वो वहाँ अयोध्या वासी आ गए, तो उनको लगा कि यदि मैं यहाँ रहूँगा तो बार बार कोई ना कोई आता जाता रहेगा, तो यहाँ से मुझे स्थान बदल देना चाहिए। वे अत्रि के आश्रम में आए। अनुसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहाँ से वे सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। यह प्रसंग दिव्य है। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर गुरु से गुरुदक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। मुझे कुछ पाने की आशा में मैंने विद्यादान नहीं किया है। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने इस स्थिति से विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। अगस्त्य मुनि अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ और पाने की लालसा नहीं थी, पर हाँ, रामचंद्र जी के दर्शन करा देना। तो सुतीक्ष्ण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सुतीक्ष्ण मार्ग दिखाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ चल दिए हैं। सुतीक्ष्ण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले गए। ओमकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, आज मैं आपके दर्शन कराने के लिए राम जी को लाया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मित्रों, कई बार क्या होता है ना कि स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ भी परमार्थ होता है। सुतीक्ष्ण का स्वार्थ था कि अपने गुरु की गुरुदक्षिणा देनी है, पर आप सोचिए कि गुरु जी ने उस समय के गुरु होते कैसे थे। पर हाँ, उस समय गुरु जी को दान मिलता था और शिष्य ही गुरुकुल चलाते थे। उनको निजी कमाई कहीं करने जाना नहीं पड़ता था, और वो सेवा शुश्रूषा सारे शिष्य ही तो करते थे। तो ये वाली बात है। पर तब आर्थिक चलन इतना अधिक नहीं था, इसलिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी इतनी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।